हेलो। प्रणाम मित्रों। आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। अचानक से जब कोई बात, कोई विचार मुझे कौंधता है, खटकता है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई रेगुलर प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मुझे जब इच्छा होती है, बुरा लगता है कोई चीज़ या अच्छी लगती है कोई चीज़, तभी बनाता हूँ। पहले मैं अपना थोड़ा परिचय दूंगा। हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा मैं अपने बारे में इसलिए बताता हूँ कि अ, मेरे मेरा जो व्यवस्था परिवर्तन मंच है, एक पॉलिटिकल मंच है, उसके साथ आप भी जुड़ें और वो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए है, सारा आयोजन है। इस सिस्टम जो गड़बड़ हो रहा है उसको हम सहन नहीं कर सकते और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सहन शक्ति से बाहर हो जाती हैं, उनका विरोध करना चाहिए। मैं 2013 से चल रहा था ये मेरा अभियान, अभी भी चल रहा है। तो आप जुड़िए और अगर हम कहीं गलत बोल रहे हैं तो बताइए। आज मुझे जो अखर रही है जो बात, ऐसे में प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ मैं, समर्थक हूँ। बहुत तन मन धन से समर्थन कर रहा हूँ। 2013 से मोदी जी को डिक्लेयर किया था कैंडिडेट प्रधानमंत्री का, वो 17 सितंबर उनके जन्मदिन पे डिक्लेयर किया था 13 में। लेकिन मैंने तो 6 महीने पहले ही अभियान चालू किया था कि मोदी लाओ देश बचाओ। ये व्यवस्था परिवर्तन मंच के अंतर्गत ये कार्यक्रम है, मोदी लाओ देश बचाओ। ये भी एक सिस्टम को चेंज करने का एक मेरा अपना तरीका ठीक समझता हूँ किया। तो मोदी जी के आने से, डिक्लेयर करने से पहले ही मेरे दिल ने ऐसा, मुझे पूर्वाभास हुआ कि ये आदमी अगर नहीं आया तो मेरा देश नहीं बचेगा। क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी हूँ, ध्यान रखता हूँ राजनीतिक गतिविधियों पे। तो मुझे बहुत जल्दी दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने ये डिसाइड किया था कि एक लंबी रेस का घोड़ा है और ईमानदार राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। उस वक्त तो मुख्यमंत्री थे गुजरात में और 10-12 साल से हम लोग देख रहे थे, काफ़ी उनका काम ठीक था, अच्छा था, गुड, बढ़िया। उसके बाद ये विचार आया कि यही आदमी व्यवस्था को बदल सकता है। और एक पॉलिटिकल कल्चर जो था उसको मोदी जी ने बदला। वो एक बहुत बारीक बात है, बहुत बहुत मुश्किल से दिखाई देगा। जो देखने वाले समझते हैं राजनीति के बारे में, वो समझेंगे कि मोदी जी ने सबसे बड़ा जो काम किया वो ये किया कि राजनीतिक जो कल्चर था उसको बदलने की कोशिश की। काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए। लेकिन मैं उनकी कुछ बातों का विरोध भी करता हूँ, क्योंकि मैं कोई मैं कोई पार्टी की तरफ से लगाया हुआ वर्कर नहीं हूँ कि भाई वो आप सपोर्ट करते रहिए, पार्टी की तारीफ करते रहिए। ना ना ना, मैं तो अपनी इच्छा से कर रहा हूँ ये सब। विरोध भी अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, सपोर्ट भी अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। पहले सपोर्ट किया, इतने साल तक किया। कभी कभी उनसे भी कुछ गलती या जो काम नहीं करने चाहिए थे वो हो जाते हैं। उसमें से कुछ काम बताता रहता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ, ये सबका साथ सबका विकास जो नारा दे रहे हैं ना, 100% गलत है। कि वो सबके साथ में जिनका साथ लेके वो ये उम्मीद करते हैं कि वो मोदी जी को समर्थन करेंगे, कभी नहीं, भूल जाइए, कभी नहीं करेंगे। आपको कोई बताता क्यों नहीं है? अरे जो 20% आपको, अब वोटों की दृष्टि से देखेंगे, राजनीति में, प्रैक्टिकल राजनीति में हैं, तो आप वोटों की दृष्टि से देखेंगे कि आंख बंद कर लेंगे? जो सैद्धांतिक रूप से आपके सिद्धांतों को नहीं मानते, आपकी विचारधारा को नहीं मानते, सिद्धांतिक रूप से आपका विरोध करते हैं, उनको भी आप ये कह के कि हम सबका विकास चाहते हैं, आपका भी विकास करेंगे, आप हमारे साथ, कभी नहीं। अभी समय आ गया है, बहुत टेस्टिंग हो गई है। 11 साल हो गया है आपको देखते देखते। तो हमको दिखाई देता है, आपको दिखाई नहीं देता।
ये आपके आजू बाजू में जो थिंक टैंक बना रखे हैं वो क्या करते हैं? वो आपको अच्छी अच्छी वही बातें बताते हैं जो आपको पसंद है। मैं तो आपको पसंद नहीं है वो बातें भी बताऊंगा, बोलूंगा। आपकी समझते तो समझे, नहीं तो ना समझे। मेरे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं आपको बाउंड करूं ना। इसको आप छोड़ दीजिए। ये 27 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है वो एक बड़ा माइलस्टोन है 1929 के चुनाव का। उससे पहले इसको हटा दीजिए। और ये जो इनको आप खिला पिला के फोकट का खिला रहे हैं वो हमारे देश के ऊपर ही भार बनता जा रहा है। आपको दिखाई नहीं देता। एक जन साधारण लोगों को मालूम है कि ये जनसंख्या वृद्धि करके, ये जनसंख्या विस्फोट करके और हमारे सिस्टम को तहस नहस करना चाहते हैं। कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। जिस दिन इनका बहुमत होगा, हिंदुओं को ये क्या दुर्व्यवहार करते हैं सोच सकते हैं। इनका पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ सकते हैं कि क्या करते हैं, वही होगा। कोई अच्छा होने वाला नहीं है। इनसे उम्मीद मत कीजिए। तो मालूम है कि मुसीबत आने वाली है तो उसका पहले उपाय करो, जनसंख्या वृद्धि बंद करो। और ये शादी करके ये पिल्ले यहाँ पैदा हो रहे हैं, इसका जवाबदार कौन है? कोई देश में ऐसा नहीं होता कि सुअर वहां पड़े हैं, सूड़ियां यहाँ पिल्ले दे रही हैं और जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आज बस में देखो, ट्रेन में देखो, हवाई अड्डों पे देखो, हवाई जहाज में देखो, जो वृद्धि हो रही है, भीड़ भाड़ जो दिखाई दे रही है वो उसी का परिणाम है। तो इसको दूर नहीं करोगे क्या? कब तक तुम्हारा झूठे उपदेश सुनते रहेंगे? जनता की नहीं सुनी तो मेरी भाषा में ही बात करेगा, भले कितने समर्थक हो। कब तक तुम्हारी गलतियों को सहन करेंगे? अब बहुत देर हो रही है। ये जनसंख्या वृद्धि का कानून लेके आओ, बंद करो और ये देश को एक राष्ट्र घोषित करो। राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाओ। और ये जो बिना पूछे जो घुसपैठिए आ रहे हैं, ये क्या ऐसे ही आ रहे हैं? तुम्हारी सीमा के ऊपर जो पहरेदार है ना, वो उनको रिश्वत दे के आते हैं। और रिश्वत देके ये आधार कार्ड बनता है, इनका परिचय पत्र बनते हैं, इनका सब कुछ काम इस देश में रिश्वत देके हो रहा है। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे? अरे क्या ये ऐसे देश चलता है? सोचा था मोदी को लाएंगे तो देश बचाएंगे। नहीं नहीं, ये देश बच नहीं रहा, वापिस गर्त में जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेसी और वो जो डर्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं मैं उनको समर्थन करता हूं। नहीं, उनका नंबर नहीं आएगा कभी। अभी हमें सुधार करना है, बीजेपी में सुधार करना है। मोदी के काम से संतुष्ट नहीं होंगे तो बीजेपी में 10 और बैठे हैं, उनको लेके आएंगे सेलेक्ट करके। पर ये कांग्रेसी, ये नमाजवादी पार्टी और ये देश को तोड़ने वाली दक्षिण में पार्टियां और ये लेफ्टिस्ट, एक कांग्रेसी देश के दुश्मन बन के बैठे हैं, इनके ऊपर कोई कानून नहीं लाओगे? अरे हद हो गई। ये देश नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ये देश को छोड़ के चले जाऊं। परिवर्तन का कोई चांस नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बस बन गए तो अपनी मर्जी से करेंगे। कुछ लोगों की टीम बना देते हैं, बस वो बोलेंगे वही देश में परिवर्तन होगा, दूसरा नहीं होगा। ऐसे देश नहीं चलता है। ये देश धर्मशाला बना हुआ है, आगे भी धर्मशाला ही रहेगा। कोई मुझे आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही कि कुछ सुधार होते हैं। तो बरसों अत्याचार सहन करने के बाद में सुधार हुआ तो कैसी डेमोक्रेसी है ये? एक घटिया से घटिया डेमोक्रेसी देखनी है तो इस देश में देख लो। ये मियाँ मिट्ठू बनते हैं, पुरानी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, वो राजा महाराजाओं का, सम्राट अशोक का कार्यकाल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन और सबसे पुरानी और सबसे विशाल डेमोक्रेसी, कोई विशाल नहीं है, भीड़ तंत्र है। डेमोक्रेसी उन लोगों को वोट देने का अधिकार देना चाहिए था कि जो एक बीड़ी पी के अंदर आग लगा देंगे, एक बीड़ी के बंटल में। ये राजनीति है। एक पौवा दिया, वोट ले लिया, ये डेमोक्रेसी है? ये खाली पीली कुर्सीबाजी का
ढोंग चल रहा है। कुर्सी के लिए देशद्रोह भी अपना लेते हैं, कुर्सी के लिए देश को तोड़ने वालों को भी गलवैया करने लगते हैं। कुर्सी के लिए कुछ भी कुकृत्य करने को तैयार है, तो वो राजनीति नहीं है, ना वो डेमोक्रेसी है। आज नहीं तो कल तुम्हें सुधरना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो एक तो मैं इस पे जोर देना चाहता हूं कि ये जनसंख्या वृद्धि का जो अभियान चल रहा है देश को तोड़ने का, ये जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल करो। कोई कानून लेके आओ, कुछ भी करो, हम नहीं जानते। आपको इसीलिए बिठाया गया है कि कानून लेके आओ। सॉरी। और ये सबका विकास सबका साथ सुनने देखने में अच्छा लगता है, ये व्यवहारिक नहीं है। इसको बंद कीजिए। जो 80% आपके हैं, समर्थन में हैं, उनमें से भी 10% तो मान लीजिए लोभ में आएंगे, लालच में आएंगे, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। जो बाद में जो 60-70% बचते हैं वो बहुत हैं। उनको मोटिवेट, कोई ऐसा कानून लाओ जो वोट नहीं दे रहा है, एक बार नहीं दिया दोबारा उसको कैंसिल करो। उपाय तो करना पड़ेगा ना। अभी ये 2 बात मेरे ध्यान में आई थी, वो मैंने बोला है। आगे फिर भी अच्छा बुरा जो भी दिखेगा, जो वीडियो बनाने लायक होगा, मैं बनाऊंगा। ओके, सी यू, बाय।